हेलो गाइस एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। तो गाइस वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो चुकी है एंड उसके लिए वेनम 1 एंड वेनम 2 का रिकैप करना तो बनता है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड लेट्स रिकैप। स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक शिप अर्थ की तरफ क्रैश होता है। ये शिप लाइफ फाउंडेशन का है जो आउटर स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ज़मीन पर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड एक जख्मी साइंटिस्ट को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। बट इस साइंटिस्ट की बॉडी पर एलियन सिम्बियोट अटैक कर चुका है। वो उठते ही सबको मार देता है एंड एक रेस्क्यूअर टीम मेंबर की बॉडी में एंटर हो जाता है। ओके, सो लेट्स मीट एडी ब्रॉक, एक फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड उसकी गर्लफ्रेंड स्लैश फियांसे एन। क्रैश हुए कुछ अर्सा हो चुका है एंड एडी को उसका बॉस लाइफ फाउंडेशन के ओनर डाल्टन का इंटरव्यू करने के लिए भेजता है। इंटरव्यू का मकसद डाल्टन की इमेज को क्लियर करना है, लेकिन एडी को रात में चुल होती है एंड वो अपनी फियांसे का लैपटॉप खोलता है। एन लॉयर है एंड उसकी फर्म डाल्टन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो एन के पास लाइफ फाउंडेशन की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स का होना बनता है। सो इंटरव्यू डे पर एडी अचानक डाल्टन से पूछता है कि उसकी कंपनी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती है एंड उसके बारे में डाल्टन का क्या कहना है। डाल्टन की बत्ती गुल हो जाती है एंड वो सिक्योरिटी को कह के एडी को बाहर फेंकवा देता है। डाल्टन फिर अपनी पावर यूज करके एडी एंड एन को नौकरी से निकलवा देता है। एडी ने एन का ट्रस्ट ब्रेक किया है एंड इस बात पर एन नाराज होकर वेडिंग खत्म कर देती है। ड्रेक को सिम्बियोट्स एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि सिम्बियोट पैरासाइट की तरह काम करते हैं एंड उसके लिए होस्ट के साथ कंपैटिबिलिटी होना लाजमी है। सो इट्स टाइम फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। ड्रेक एक होमलेस बंदे को लेके आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है एंड बेचारा बंदा मर जाता है। फिर ड्रेक वेटर से कह के एक और ह्यूमन ऑर्डर करता है एंड तब साइंटिस्ट डोरिस इज लाइक एडी को ढूंढती है एंड उसे सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है, लेकिन एडी कहता है कि आई एम डन एंड वहां से चला जाता है। एडी को पता चलता है कि एन एक डॉक्टर डैन के साथ रिलेशनशिप में है एंड वो फिर अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए डोरिस की हेल्प करने का सोचता है। एडी डोरिस के साथ लाइफ फाउंडेशन में घुसता है। वहां जाके वो सब एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर लेता है। एक बंदी अभी जिंदा है एंड एडी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है एंड इस पर अलार्म बज जाता है। सिम्बियोट एडी पर अटैक करता है एंड एडी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। एडी वहां से भागता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो इतना पावरफुल एंड एजाइल कैसे हो गया है। वो आसानी से दरख्त पर चढ़ के सिक्योरिटी से बच जाता है। अपार्टमेंट पहुंचकर उसे इतनी भूख लगी होती है कि वो डस्टबिन से बासी चिकन निकाल के खा लेता है। एडी एन को जाके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन सिम्बियोट की वजह से वो पागलों की तरह एक्ट करने लगता है एंड होटल में सीन क्रिएट कर देता है। होटल स्टाफ सिक्योरिटी बुलाने लगता है, बट डैन उन्हें रोकता है एंड बोलता है कि वो उसका पेशेंट है एंड उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डैन एडी की एमआरआई करने की ट्राई करता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से उसके अंदर सिम्बियोट पागल होने लगता है एंड डैन को मशीन स्टॉप करनी पड़ती है। डाल्टन को पता लगता है कि डोरिस लास्ट नाइट वाले वाकये में इन्वॉल्व है, लेकिन डोरिस उसे एडी के बारे में नहीं बताती। फिर डाल्टन अपनी अप्रोच चेंज करता है एंड बोलता है कि जिसके पास भी पैरासाइट है उसकी लाइफ खतरे में है। सो फिर डोरिस एडी को बचाने के लिए डाल्टन को सब बता देती है, जो कि नहीं करना था। डाल्टन फिर खुश होकर डोरिस को कंपनी एक्सपेंस पर लंबी वेकेशन पर भेज देता है। गाइस, अगर आप मेरी तरह मूवीज एंड सीजन्स के फैन हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। सो डाल्टन एडी के पीछे अपने बंदे भेजता है, लेकिन वेनम जो एडी का सिम्बियोट है इतनी आसानी से आने नहीं वाला। वो सबको आसानी से मारकर बाइक पर निकल जाता है। एक खूबसूरत बाइक चेज के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में एडी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। वेनम फाइनली टेक्स ओवर एंड उसे हील करता है एंड फिर बैड गाय गिव्स हिम अ हेड, आई मीन हिज हेड। वेनम एडी को बताता है कि ड्रेक का प्लान है कि वो आउटर स्पेस से मिलियंस ऑफ सिम्बियोट्स लेके आए एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा एंड यहाँ पर सिम्बियोट्स की हुक्मरानी होगी। एडी फिर अपने फॉर्मर बॉस के रूम में जाता है एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का सबूत वहां रखता है। वापसी पर स्पेशल एजेंट्स वेनम पर अटैक करते हैं, बट वेनम सबको आसानी से डिफीट करने के बाद अपना फेवरेट हेड स्नैक खाने लगता है एंड वहां पर एन की एंट्री होती है जो उसे रोक देती है। फिर एन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है ताकि डैन उसका चेकअप करे। स्टार्ट में जो पैरासाइट एम्बुलेंस से निकला था जिसका नाम राइट है, वो फाइनली डाल्टन तक पहुंच जाता है। डैन एडी को बताता है कि वेनम उसके इंटरनल ऑर्गन्स खराब कर रहा है एंड हाई फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वेनम को एडी की बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। वेनम फिर डक्ट से निकलकर पपी में एंटर हो जाता है। एडी को फिर डाल्टन के बंदे हॉस्पिटल से उठा लेते हैं। वेनम फिर पपी से निकलकर एन में एंटर हो जाता है एंड एन की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। आई नो बॉयज क्या सोच रहे होंगे, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। राइट एडी से वेनम की लोकेशन पूछता है, लेकिन एडी बोलता है कि उसे नहीं पता।
फिर वो अपने बंदों को बोलता है कि एडी को फॉरेस्ट में लेके जाके मार दो। एडी वहाँ आती है एंड एडी को बचाती है एंड वेनम फिर वापस एडी में एंटर हो जाता है एंड फिर रॉकेट की तरफ भागता है। रॉकेट लॉन्च होने से पहले वेनम वहाँ पहुँच जाता है एंड राइट को चैलेंज करता है। उनकी फाइट होती है एंड वेनम एंड एडी की टीम अपनी फुल एफर्ट्स करती है, लेकिन राइट वेनम पर भारी पड़ जाता है एंड वेनम हिट्स लेने के बाद एडी से सेपरेट हो जाता है। राइट रॉकेट की तरफ भागता है लेकिन एन लॉन्च रूम में एंटर होकर फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर देती है एंड राइट डाल्टन की बॉडी से निकल जाता है। एडी डाल्टन को पंच मार के नॉकआउट करता है बट राइट दोबारा डाल्टन की बॉडी में एंटर होकर एडी को स्टैब कर देता है। एडी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है एंड वेनम वहां आके उसे हील कर देता है एंड फिर एडी से स्टेक निकाल के रॉकेट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से रॉकेट एक्सप्लोड होता है एंड डाल्टन एंड राइट मारे जाते हैं। वेनम कुर्बानी देता है एंड एडी को फायर से बचा लेता है। फाइनल सीन्स में दिखाया जाता है कि एन एडी से वेनम का पूछती है एंड एडी उदास होकर बोलता है कि वेनम नहीं बचा, लेकिन हमें पता चलता है कि वेनम अभी जिंदा है एंड स्टिल एडी के साथ है। वो मिस चैन की शॉप पर जाते हैं एंड उसे रॉबर से बचाते हैं एंड यहाँ पर वेनम 1 का एंड हो जाता है। वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज में पता चलता है कि एडी को अपनी जॉब वापस मिल चुकी है एंड उसे एक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू करने की असाइनमेंट मिली है। ओके, सो क्लेटस की स्टोरी ये है कि 1996 में प्रिजन सेंट एस्टेस होम्स में क्लेटस एंड उसकी कच्ची उम्र का प्यार फ्रांसिस रहते थे। क्लेटस एक सीरियल किलर था एंड फ्रांसिस के पास स्क्रीम पावर्स थी। स्टाफ को अंदाजा होता है कि फ्रांसिस की पावर्स की वजह से उसे यहाँ रखना ठीक नहीं एंड इसलिए उसे ट्रांसफर किया जा रहा होता है। रास्ते में पुलिस गार्ड पैट्रिक पर फ्रांसिस अटैक करती है बट वो फ्रांसिस को शूट कर देता है। पुलिस को लगता है कि फ्रांसिस मर चुकी है बट उसे एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी रेवनक्रॉफ्ट में लाया जाता है। ओके, सो प्रेजेंट में डिटेक्टिव पैट्रिक एडी को क्लेटस के इंटरव्यू के लिए भेजता है। क्लेटस के काफी विक्टिम्स की बॉडीज अभी तक नहीं मिली। वो एडी को बोलता है कि क्लेटस से ये चीज उगलवाए। क्लेटस एडी को बोलता है कि वो बॉडीज का तब बताएगा जब वो फ्रांसिस के लिए क्लेटस की तरफ से लव नोट पब्लिश करेगा। वापसी पर एडी एंड वेनम प्रिजन पर बनी कुछ ड्राइंग्स नोट करते हैं। अपार्टमेंट जाके वेनम सब ड्राइंग्स बनाता है। टर्न्स आउट वॉल पर बनी बीच वो जगह है जहां विक्टिम्स की बॉडीज बरीड हैं। एडी का कैरियर दोबारा ट्रैक पर आ जाता है एंड जज क्लेटस को सजाए मौत सुना देता है। एडी को क्लेटस की तरफ से लेटर आता है जिस पे वो लास्ट टाइम एडी से मिलना चाहता है। वो एडी को अपने पास्ट का बताता है। क्लेटस एक ट्रबल किड था जिसने अपनी मदर को भी मार दिया था एंड उसके फादर ने उसे सेंट एस्टेस प्रिजन में भेज दिया था। यहाँ उसे बुली किया जाता था एंड फ्रांसिस वो वाहिद इंसान थी जिसने उसकी हेल्प की थी एंड इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। क्लेटस एडी को बोलता है कि वो दोनों सेम है। एडी का बाप भी उसे पसंद नहीं करता एंड चाइल्ड बर्थ में उसकी मदर की डेथ का जिम्मेदार समझता है। वेनम को गुस्सा आता है एंड वो क्लेटस पर हमला करता है। इसी दौरान क्लेटस एडी को बाइट करता है एंड उसके सिम्बियोटिक ब्लड टेस्ट कर लेता है। एडी वेनम को आइडेंटिटी रिवील करने पर डांटता है एंड फिर दोनों मैरिड कपल की तरह लड़ने लग जाते हैं एंड बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। फिर एडी फायर अलार्म बजा के वेनम को बॉडी से निकाल देता है एंड वेनम दूसरे बंदे की बॉडी में आके एडी को तलाक दे देता है एंड जाते जाते उसके मोटरसाइकिल भी तोड़ देता है। क्लेटस को पॉइजन देके मारा जा रहा है एंड विक्टिम्स की फैमिलीज देख रही हैं, लेकिन लिक्विड रेड हो जाता है। क्लेटस सिम्बियोट कार्नेज बन जाता है एंड सबको मार के प्रिजन से भाग जाता है। क्लेटस फ्रांसिस की तलाश में निकलता है एंड कार्नेज बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उन्हें अगर वर्ल्ड पर रूल करना है तो पहले एडी एंड वेनम को मारना होगा। फिर क्लेटस स्टोर में जाके प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कंप्यूटर यूज करने दिया जाए एंड शॉपकीपर मान जाता है। फिर वो फ्रांसिस की लोकेशन निकाल लेता है। पैट्रिक एडी के पास आता है एंड क्लेटस के प्रिजन ब्रेक की पूछताछ करने लगता है। एडी बोलता है कि उसे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। मीनवाइल वेनम अपने मजे में पार्टी कर रहा है। एडी फिर वेनम के बनाए स्केचेस देखता है एंड उसमें उसे सेंट एस्टेस का पता चलता है। वहां पहुंचने के बाद उसे क्लेटस एंड फ्रांसिस का सिग्नेचर मिलता है। पैट्रिक एडी को बताता है कि फ्रांसिस तो मर चुकी है। क्लेटस रेवनक्रॉफ्ट पहुंच जाता है एंड सबको मार के फ्रांसिस को वहां से ले जाता है। यहाँ वेनम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करके वीक फील कर रहा है क्योंकि उसका किसी के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। फिर वो मिसेस चैन की शॉप में जाता है। यहाँ पैट्रिक ने एडी को कस्टडी में लिया हुआ है एंड एडी एन को बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। एडी एन को पूरी स्टोरी सुनाता है एंड ये भी सच बताता है कि वेनम अभी जिंदा है एंड बोलता है कि वेनम को किसी तरह भी यहाँ लेके आए। एन मिसेस चैन की शॉप पर वेनम का पूछने के लिए जाती है क्योंकि मिसेस चैन को वेनम का पता है, लेकिन मिस चैन बड़ा अजीब एक्ट कर रही है जिसकी वजह से एन को शक होता है कि वेनम मिस चैन में है। एन वेनम को बोलती है कि एडी को उसकी जरूरत है एंड थोड़े नखरे करने के बाद वेनम मान जाता है एंड एन में एंटर हो जाता है। एन फिर पुलिस स्टेशन जाके एडी को छुड़ा लेती है। फ्रांसिस एडी के अपार्टमेंट में जाती है एंड वहां उसे एन का पता चलता है।
वो एन को किडनैप करती है एंड डैन को बोलती है कि एडी को मैसेज दे कि हमारी शादी में वो इनवाइटेड है। मीनवाइल पैट्रिक को क्लेटस पकड़ लेता है। वेनम एंड एडी शादी में पहुंचकर खाना जल्दी ना मिलने पर ग्रूम से लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी खासी लड़ाई के बाद कार्नेज वेनम पर भारी पड़ जाता है एंड फ्रांसिस पैट्रिक को बोलती है कि आंख के बदले आंख। डैन कार्नेज को आग लगाने की कोशिश करता है एंड वहां वेनम दोबारा फाइट में एंटर हो जाता है। कार्नेज अगेन वेनम पर भारी पड़ जाता है एंड एन को लेके बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है। वेनम यहाँ मलबे तले दबा है। फ्रांसिस कार्नेज को एन को मारने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार्नेज फिर फ्रांसिस को भी मारने की ट्राई करता है। इस पर क्लेटस गुस्से में आ जाता है एंड कार्नेज से कंट्रोल वापस लेने की ट्राई करता है। वेनम देखता है कि क्लेटस एंड कार्नेज का बॉन्ड उसकी एंड एडी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेनम इस मौके से फायदा उठा के कार्नेज पर अटैक करता है एंड कोशिश करके एन को सेफली नीचे लैंड करा देता है। वेनम नोट करता है कि फ्रांसिस दोबारा होश में आ गई है एंड उसे नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो स्क्रीम करती है एंड दोनों पैरासाइट्स होश से अलग हो जाते हैं। बेल फ्रांसिस पर गिरती है एंड वो मारी जाती है। वेनम डैन से एन से होके एडी में एंटर होता है एंड उसे गिरने से बचा लेता है। वेनम कार्नेज को खा जाता है एंड फिर उसके बाद क्लेटस का हेड भी निकल जाता है। पुलिस वहां पर आती है एंड एडी एन एंड डैन को एंगेजमेंट की मुबारक देता है एंड सब वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल पैट्रिक की आइज में ग्लो नजर आता है, जिसका हमें मे बी न्यू पार्ट में पता चले। फिर कुछ अर्से बाद एडी एंड वेनम अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक वो दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं थैंक्स टू मल्टीवर्स। अब उस न्यू वर्ल्ड में न्यूज चल रही होती है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट सीन्स है। वेनम फिर स्क्रीन लीक करता है, जो कि उसके नेक्स्ट हंट का हिंट है। सो गाइस, यहाँ पर वेनम 2 का भी एंड हो जाता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन, सी या।